दुर्गाष्टमी, महाष्टमी, वीराष्टमी, ऐसे प्रत्येक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी दुर्गा अष्टमी ही है। परंतु वीराष्टमी के दिन हथियारों, अस्त्र शस्त्र की पूजा की जाती है और मार्शल आर्ट अर्थात शस्त्र संचालन की परीक्षा और प्रदर्शन की जाती है। हिंदू भक्त देवी दुर्गा की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और कठोर उपवास करते हैं, व्रत रखते हैं। दुर्गा अष्टमी के दिन भारत के उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्रों में पूरी श्रद्धा के साथ ये वीराष्टमी मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में दुर्गाष्टमी को बधुकम्मा पंडुगा के रूप में ये त्यौहार मनाया जाता है। दुर्गा अष्टमी व्रत सनातन धर्मियों के अनुयायियों के लिए एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। दुर्गा अष्टमी के दिन देवी दुर्गा के भक्त महादेवी की पूजा करते हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, देवी को फूल, चंदन, धूप, दीप आदि चढ़ाया जाता है, अर्पण किया जाता है, प्रसाद अर्पण किया जाता है, भोग वितरण किया जाता है। कुछ स्थानों में कुमारी पूजन, जिसे हम कंजक पूजन भी कहते हैं, किया जाता है, जिसमें मुख्यतः 6 साल से लेकर 9 वर्ष की आयु की कन्याओं की पूजा दुर्गा के रूप में की जाती है। अतः इसे कुमारी पूजा या कुमारी पूजा कहते हैं। देवी को अर्पण करने के लिए विशेष नैवेद्य तैयार किया जाता है, विशेष भोग चढ़ाया जाता है। व्रती उपवास करता है, माता को भोग प्रसाद चढ़ाता है और उस महत्वपूर्ण अनुष्ठान के बाद भक्तजनों को प्रसाद वितरण किया जाता है। दुर्गा अष्टमी का पालन करने वाले व्रती पूरा दिन कुछ भी अन्न जल ग्रहण नहीं करता है। इस समय घोर कलियुग है, तो अन्न जल मतलब अन्न का सेवन मत कीजिए, फल, दूध आदि सेवन कर सकते हैं। अगर निराजल कर सकते हैं अच्छी बात है, मगर सेहत से खिलवाड़ मत कीजिएगा। अगर डॉक्टर की ओर से मनाही है तो आप जो है केवल अन्न जैसे चावल, आटा वगैरह का सेवन मत कीजिए, दलहन का सेवन मत कीजिए, फल वगैरह आप ले सकते हैं। व्रत पुरुष और महिला दोनों समान रूप से रख सकते हैं, ऐसे मुख्यतः महिलाएं रखती हैं। दुर्गाष्टमी का व्रत आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करने के लिए, मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए और माता दुर्गा के आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए एक अमोघ अवसर है। कुछ भक्त केवल दूध या फल खाते हैं, कोई उसमें बुराई नहीं है, परंतु तामसिक आहार बिल्कुल मत करें, जैसे मांसाहार, शराब और प्याज लहसुन का सेवन बिल्कुल मत करें। जैसे दोबार मैं बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, दूध, फल आदि का सेवन कर सकते हैं, परंतु अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। उस दिन व्रत करने वाले अर्थात व्रत का पालन करने वाले जमीन पर सोते हैं और आराम और विलासिता से दूर रहते हैं, अर्थात इसे बोलते हैं ना ऐश्वर्य या मात्सर्य, विलासिता अर्थात अय्यासी जिसे उर्दू में बोलते हैं, इससे परहेज करना चाहिए। अर्थात आराम नहीं करेंगे और कष्ट उठाएंगे, थोड़ा सा अपने शरीर को कष्ट देंगे ताकि हमारा ध्यान भगवान के प्रति हो, माता के प्रति हो। और पश्चिम भारत के कुछ स्थानों में जौ के बीज बोने की प्रथा है। बीज 3-5 इंच की ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं तो उन्हें देवी को चढ़ा जाता है। बाद में परिवार के सभी सदस्य को वो चढ़ा जाता है, इसे कई लोग खेतरी भी बोलते हैं। इस दिन भक्त विभिन्न देवी मंत्रों का जप करता है। दुर्गा के अनेक नाम हैं, मुख्य नाम महादुर्गा है, आदिशक्ति है, सती है, अर्थात माता महादुर्गा के नाम का जप किया जाता है। दुर्गा चालीसा का पाठ करते हैं। अगर ओरिया हो, शक्ति हो, मन की शक्ति की बात कर रहा हूँ तो दुर्गा सप्तशती का भी पाठ कर सकते हैं, जिसे चंडी पाठ बोलते हैं। और अंत में दुर्गा की व्रत कथा, दुर्गाष्टमी व्रत कथा का पारायण करना चाहिए। अगर स्वयं पढ़ सकते हैं ठीक है, नहीं तो किसी विद्वान ब्राह्मण, विशुद्ध ब्राह्मण से आप दुर्गा सप्तशती का और दुर्गा पाठ कर सकते हैं, दुर्गा की पूजा पूरा कर सकते हैं। हिंदू भक्त
पूजा अनुष्ठान पूरा करने के बाद निर्धनों को, जरूरतमंदों को दान दक्षिणा देते हैं। विशेष तौर पर ब्राह्मणों को, और जिस ब्राह्मण से आपने पूजा पाठ कराया है उनको बगैर कंजूसी किए, कृपणता बगैर किए उनको भी दान दक्षिणा देना चाहिए। उन्हें भोजन कराइए और उनकी भी संतुष्टि प्राप्त कीजिए, क्योंकि उन्होंने एक पुरोहित का काम किया, आपके हित का काम किया। जो हमारे कल्याण के लिए पूजा पाठ करते हैं उनकी इज्जत होनी चाहिए, मान सम्मान होना चाहिए। और हो सके तो शक्ति मंदिरों में भी आप माथा टेकिए। घर में अगर आपके अंदर दुर्गा मूर्ति है, दुर्गा की अष्टधातु की मूर्ति या पीतल की मूर्ति या तांबे की मूर्ति या कांसे की मूर्ति है, तो आप उसकी पूजा कर सकते हैं, उसे विसर्जन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और अगर घर में दुर्गा मूर्ति नहीं है या घर में पूजा करने की सुविधा नहीं है, बड़े बड़े शहरों में सुविधा नहीं होती है, तो घर में निराकार निर्गुण माता की पूजा कीजिए। और इस बीच आसपास जहाँ भी शक्ति मंदिर, देवी मंदिर है, वहाँ पर भी माथा टेक कर आइए। और इससे, इस व्रत को करने से भक्त के अंदर, व्रती के अंदर महान शक्ति का संचार होता है। ये शक्ति शारीरिक है, मगर सबसे बड़ी बात है मनोशारीरिक है। मन की शक्ति है, आत्मा की शक्ति है, जिससे हमें परमात्मा की भक्ति प्राप्त होती है। दुर्गा माता नारायण की, कृष्ण की भक्ति की शक्ति देती हैं। कृष्ण भक्ति प्रदे दुर्गे कात्यायनी नमस्तुते। राम ने दंडकारण्य में जो मुनि ऋषि जप तप कर रहे थे, उनको बोला था जब मैं श्री कृष्ण के संपूर्ण रूप धारण करूंगा तो आप गोपी बन के आएंगे, आप गोपीगण बनेंगे और आपको हम जो है पूर्ण भक्ति प्रदान करेंगे। इसके लिए आपको विंध्यवासिनी महादुर्गा की पूजा करनी पड़ेगी, कात्यायनी की पूजा करेगी, और तभी जाके राधा रानी की कृपा प्राप्त होगी, तभी जाकर श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त होगी। अतः कृष्ण भक्ति, नारायण की भक्ति प्राप्त करने के लिए आदि शक्ति की कृपा अनिवार्य है, आवश्यक है। अन्यथा माता दुर्गा तो वहाँ प्रवेश करने ही नहीं देंगी। वो योग माया है। उस महारास, कीर्तन रास, संकीर्तन रास के अंदर आप तभी जा सकते हैं जब महादुर्गा, महामाया, योग माया अनुमति देंगी। वहाँ पर वो बाहर संरक्षण के लिए सदैव तत्पर रहती हैं। जो अभक्त हैं, दुराचारी, अनाचारी हैं, उनका वहाँ प्रवेश वर्जित है। ध्यान दीजिएगा, दुर्गा की भक्ति संपन्न होने पर ही कृष्ण की भक्ति प्राप्त होती है। शिव की भक्ति प्राप्त करते ही कृष्ण की भक्ति प्राप्त होती है। अतः महाअष्टमी, दुर्गाष्टमी, वीराष्टमी के दिन, ज्येष्ठ शुक्ल अष्टमी के दिन और अगले दिन नवमी में जब उसका पारायण होगा, इस तरह से ये लगभग 3 दिवसीय व्रत है, 3 दिवसीय उत्सव है। इसका आप पालन कीजिए। ओम नमः शिवाय। जय श्री राधा कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।